नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीवन कथा सागर 5 में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रविवार व्रत कब से शुरू करने चाहिए और कितने व्रत करने चाहिए। साथ ही हम संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे। आपको इस दिन क्या खाना चाहिए और रविवार व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए, इन सभी जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी एक विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल जीवन कथा सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रविवार का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही खास है। ये दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है। सूर्य देव को नवग्रहों का राजा कहा जाता है। इनकी पूजा उपासना से समस्त ग्रहों की शांति हो जाती है। सूर्य देवता हमारे प्रत्यक्ष देवता है, जिनके हम रोज दर्शन करते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, उन्हें रविवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत को करने से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और जिन्हें संतान की इच्छा है वह भी इस व्रत को कर सकते हैं। सूर्य देव की पूजा और व्रत से निरोगी काया मिलती है और जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है उन्हें रविवार का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे कुंडली में सूर्य मजबूत होकर शुभ फल देगा। चलिए जानते हैं रविवार के कितने व्रत करने चाहिए। अगर आप लंबे समय के लिए व्रत रखना चाहते हैं तो कम से कम 1 या 5 साल तक व्रत करना चाहिए। और यदि अभी आप कम समय के लिए व्रत कर रहे हैं तो आप 30 रविवार या 12 रविवार तक भी व्रत कर सकते हैं। चलिए जानते हैं रविवार की व्रत विधि क्या है। आपको रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और इस दिन आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद आप पहले रविवार को व्रत का संकल्प जरूर कर लें। इसके लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल, अक्षता और लाल पुष्प लें और जितने भी रविवार का व्रत आप कर रहे हो उसकी संख्या बोलकर अपना नाम लेते हुए ही मैं आज से ये व्रत करता हूँ, करती हूँ। भगवान आप इसे निर्विघ्न पूरा करें। यदि आप किसी खास मनोकामना के लिए ये व्रत कर रहे हैं वह भी संकल्प के समय कहे और हाथ में जो जल, फूल और अक्षता है उसे जमीन पर छोड़ दे। अब आपके पास घर में सूर्य देव की मूर्ति या फोटो है तो उसकी विधि पूर्वक पूजा करें। आप इस दिन लाल रंग के आसन पर बैठे। आप लाल चंदन, लाल पुष्प और अक्षता अर्पित करें और प्रसाद का भोग लगाएं। आप भगवान को गेहूं के आटे का हलवा या शीरा भी चढ़ा सकते हैं और धूप दीप जलाएं। इसके बाद आप रविवार व्रत की कथा सुने। अब कथा सुनने के बाद सूर्य देव की आरती करें। भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। आप ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप इस दिन सूर्य चालीसा या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अब आप सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके लिए आप एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, लाल पुष्प और अक्षता डालकर सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। रविवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए। अगर आप रविवार का व्रत करना चाहते हैं तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के रविवार से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के रविवार को महारविवार या बड़ के रविवार के नाम से जाना जाता है। आप भादों के महीने के रविवार से भी व्रत शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है। रविवार के व्रत में क्या खाना चाहिए।
इस व्रत में सिर्फ एक ही समय भोजन किया जाता है और यह भी ध्यान रखना है कि आपको सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। आप सूर्य के डूबने के बाद भोजन नहीं कर सकते। फिर आप अगले दिन सूर्योदय के बाद ही भोजन कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक चलता है। यानी रविवार के बाद जब सोमवार को सूर्योदय होगा तब तक यह व्रत चलता है। इस दिन आपको सात्विक भोजन व फलाहार करना चाहिए। भोजन में आप गेहूं के आटे की रोटी, गेहूं की दलिया, हलवा, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। इस दिन आपको तेल और नमक नहीं खाना चाहिए, ना ही मिर्च मसालेदार और कोई पकवान खाना चाहिए। और ध्यान रखें कि भोजन करने से पहले कुछ हिस्सा बच्चों को खिलाकर या मंदिर में दान करके फिर ही आप भोजन ग्रहण करें। चलिए जानते हैं रविवार व्रत की उद्यापन विधि क्या है। जब आपके रविवार के व्रत पूरे हो तो आखिरी रविवार को आप उद्यापन जरूर करें। इसके लिए आप एक योग्य ब्राह्मण से हवन करवाएं और एक अच्छे और योग्य दाम्पत्य को भोजन करवाना चाहिए और अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान दक्षिणा एवं लाल वस्त्र जरूर देना चाहिए। इस तरह से आपको रविवार व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।